दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स थे जिनका अभी अभी 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और अब आप सोच रहे हो कि आप आगे क्या करो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि 10th स्टैंडर्ड के बाद मोस्ट ऑफ दी देखा जाए तो सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। एक होता है कि आप 10th स्टैंडर्ड के बाद सीधा 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले ले, जिसका प्रोसेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है और उसके ऊपर कई सारे वीडियो मैंने डाले हुए हैं हमारे जेआर कॉलेज वाले चैनल के ऊपर और इस चैनल के ऊपर भी डाले हुए, जो कि FYJC एडमिशन होता है। तो अगर आपका मानना यह है कि 10th के बाद आप 11th स्टैंडर्ड करना चाहते हो या फिर कर रहे हो या फिर आपने जो कैप राउंड्स चल रहे हैं उसके फॉर्म आपने भर दिए हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन आप अगर दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहे थे या फिर सोचने वाले हो, तो यह वीडियो बेशक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक के बारे में। अब ये होता क्या है पॉलिटेक्निक? सबसे पहले बहुत बेसिक तौर पे मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या होता है कि 10th के बाद जो बच्चा 11th लेता है वो 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करता है, कोई भी स्ट्रीम ले सकता है, साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, तो वो 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करता है, फिर वो 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई करता है। ये 2 साल पढ़ने के बाद उसको 12th के बाद आगे जाके ग्रेजुएशन करना होता है। अब वो इंजीनियरिंग करे, नॉर्मल ग्रेजुएशन करे, वो उसका अलग चीज है। लेकिन जो बंदा 10th के बाद सीधा डिप्लोमा चूज करता है, जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है कि अगर आपका फ्यूचर गोल है कि आगे जाके आप टॉप के इंजीनियर बनना चाहते हो, करेक्ट है, आपका माइंड क्लियर है कि मेरे को इंजीनियर बनना है। अब मैं टेक्निकल फील्ड की बात कर रहा हूं, तो इंजीनियर मतलब या तो आप मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, देयर आर सो मेनी इंजीनियरिंग फील्ड, करेक्ट है, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो अगर आपका ये सपना है, तो अगर आप 11वीं 12वीं पढ़ते हो, तो 12वीं पढ़ने के बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा? JEE या फिर MST CT जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करके आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी आपने 11वीं 12वीं पढ़ा और उसके बाद 4 साल आपने इंजीनियरिंग पढ़ा, डिग्री, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल 10वीं के 6 साल के बाद आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री मिल जाएगा इन इंजीनियरिंग। लेकिन आपने जो 11वीं 12वीं पढ़ाई की थी, ये एक मिक्स सब्जेक्ट की पढ़ाई थी। यानी अगर आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम की ही बात करूंगा मैं, तो साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हो तो आपने फिजिक्स भी पढ़ा, केमिस्ट्री भी पढ़ा, मैथ्स भी पढ़ा और शायद आपने बायोलॉजी भी पढ़ा होगा या फिर लैंग्वेजेस भी पढ़ा होगा। लेकिन जब आप 11th 12th ना चूज करके सीधा 10th के बाद डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक चूज करते हो, तो वहां पे टेक्निकल सब्जेक्ट्स ही पढ़ाया जाता है और वो 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। और वो 3 साल पढ़ने के बाद अगर आपको फ्यूचर में डिग्री भी करना होगा उस इंजीनियरिंग में, तो डिग्री में आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। ठीक है, तो यहां पे भी अगर आप काउंट करोगे तो 3 साल डिप्लोमा और इंजीनियरिंग का 3 साल, यहां पे 4 साल इंजीनियरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि आपका इंजीनियरिंग में सेकंड ईयर में आपको डायरेक्ट मिल रहा है, तो यहां 3 कुल मिला के 6 साल। तो देखा जाए तो 6 साल यहां पे भी लग रहे हैं, 11th 12th प्लस 4 साल का डिग्री, और यहां पे भी डिग्री हासिल करने के लिए 3 साल का डिप्लोमा प्लस 3 साल का डिग्री, टोटल 6 साल लग रहे हैं। लेकिन अगर कोई इंसान सिर्फ टेक्निकल फील्ड में ही रहना चाहता है आगे, तो उसका प्योर माइंडसेट है कि भाई मेरे को इंजीनियरिंग बनना है, वो भी बेस्ट नॉलेज वाला इंजीनियर, तो उसके लिए डिप्लोमा चूज करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि उसने 3 साल डिप्लोमा किया, मतलब 3 साल वो टोटल उसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा था, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू चीजें समझ रहा था, और 3 साल डिग्री हो जाएगा, तो डिप्लोमा प्लस डिग्री, दो चीज उसके पास रहेगा, और ये मार्केट में ज्यादा वैल्यूएबल है एज पर इंजीनियरिंग डोमेन। ठीक है, तो चलो आइए विस्तार से बात करेंगे और आगे आप कैसे बन सकते हो ये सारी चीज बताऊंगा, ध्यान से देखना। लेकिन उसके पहले अगर आप श्योर हो चुके हो, ठीक है, 10th के बाद आपको MSBT जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इसके थ्रू जाके पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा करना है, जिसको हम डिप्लोमा बोलते हैं, तो प्लीज हमारा एक चैनल है, इससे जुड़ जाइए। अब ये चैनल का नाम है दोस्तों JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। आप JR ट्यूटोरियल्स के बारे में जानते हैं, जो कि 10th तक का बेस्ट चैनल है। 11th 12th भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन हमने एक सेपरेट चैनल 11th 12th के लिए भी बना दिया है, जिसका नाम है JR कॉलेज। आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। तो JR ट्यूटोरियल्स भी है, JR कॉलेज भी है, लेकिन मैंने इंजीनियर्स के लिए और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी एक चैनल बना रखा है। पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं इसके ऊपर, जिसका नाम है JR इंजीनियरिंग डिप्लोमा। दिखाओ चैनल? तो चलो फटाफट से चैनल भी दिखा देता हूं, और मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट बोल रहा हूं, अभी के अभी जाओगे और सर्च बटन पे क्लिक करोगे और क्या करोगे? सर्च बटन पे क्लिक, यूट्यूब पे जाओगे, सर्च बटन पे क्लिक करोगे और टाइप करोगे JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। सर्च करना JR, हमारा ब्रांड नेम JR है, इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा टाइप करोगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, अभी लोड हो रहा है, देखो 1 2 3 धमाकेदार लोड हो गया। देखो, तो ये है चैनल का नाम, क्या है देख सकते हो, क्या है? JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। क्योंकि डिप्लोमा तो हम पढ़ा ही रहे फुल फ्लेज, लेकिन इंजीनियरिंग भी हम ला रहे हैं। अभी थोड़ा स्लो प्रोसेस है इंजीनियरिंग के लिए, डिग्री के लिए, लेकिन बहुत फास्ट आएगा। जब तक आप पहुंचोगे तब तक तो बहुत धमाकेदार हो जाएगा। तो डिप्लोमा के लिए तो बहुत फुल स्पीड में काम चालू है। अभी अभी डिप्लोमा का एग्जाम्स चल रहे थे, मैंने कितना मेहनत किया, देखो कितना मेहनत किया, कंटिन्यूअसली काम किया है, इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। तो इस पूरे टीम में मैं खुद हूं, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूं, आपको पता ही है, मैं डिग्री होल्डर हूं।
आई एम ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ठीक है। और मेरे साथ एक नौशाद सर है, वो भी एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, और हम दोनों यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। लेकिन हम और भी लोग को जोड़ रहे हैं जो धीरे धीरे करके इस टीम को बड़ा बनाएंगे और जेआर इंजीनियरिंग को बेस्ट तरीके से पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ 1.5 लाख बच्चे ने भरोसा दिखाया है, आप भी भरोसा दिखाओ और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल पर जुड़ जाओ, क्योंकि MSBT डिप्लोमा जो आप पढ़ने जा रहे हो, अभी कुछ देर में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो मजा आएगा। तो जरूर से आपको ये चैनल हेल्प करेगा सारा प्रिपरेशन करवाने में, ठीक है। और हम ऐप का भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो यार फ्री में यूट्यूब से पढ़ सकते हो, और कुछ प्रीमियम कोर्सेस हमारे ऐप से भी पढ़ पाओगे। तो वो ऐप कौन सा होगा, वो सारी चीज इंफॉर्मेशन बताऊंगा, वो बात की बात है। लेकिन पहले इस चैनल से तो जुड़ जाओ, और जो जेआर ट्यूटोरियल्स जो आप मुझे देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पे तो बने रहना ही है, क्योंकि आपकी जेआर फैमिली आपकी अपनी फैमिली है कि नहीं। तो जुड़े रहना है, छोड़ के किसी को नहीं जाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस मुद्दे पे। देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि अगर आपने सोच लिया है कि डिप्लोमा मुझे करना है, तो कुछ डिप्लोमा की चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे क्या है कुछ चीजें, जैसे मैं आपको बता दूं कि भाई डिप्लोमा, जैसे मैंने आपको बता दिया कि डिप्लोमा के बाद क्या, डिप्लोमा कितने साल का होता है, 3 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और डिप्लोमा कोई अगर नहीं ले रहा है तो वो 11th फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेगा, या तो वो साइंस स्ट्रीम लेगा, या तो वो कॉमर्स स्ट्रीम लेगा, या तो वो आर्ट्स स्ट्रीम लेगा। अब इसके फ्यूचर में क्या क्या है वो सब चीज मैंने अलग वीडियो में बनाया हुआ है, और आगे बना भी दूंगा, आप कॉमेंट करना। लेकिन डिप्लोमा के लिए 3 साल का होता है। कौन कौन से टेक्निकल फील्ड्स होते हैं, अगर मैं बात करूं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये रहे उसके टेक्निकल फील्ड। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो मैं खुद हूं, ठीक है ना। और मैंने डिप्लोमा नहीं किया है, मैंने सीधा डिग्री किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक कॉलेज में डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक को मैं खुद पढ़ाता था एज ए प्रोफेसर, मैं खुद पढ़ा चुका हूं वहां पे, तो मुझे सब कुछ पता है। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ब्रांचेस को पढ़ाता था, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग है, इसके अलावा AIML आ गया, बहुत जरूरी है यार आज के डेट में। तो जो रिलेट करता है, जिसको भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में काम करना है, उसके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। फिर मैकेट्रॉनिक्स होता है जो कि मिक्सचर होता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मिक्सचर ब्रांच होता है, मस्त ब्रांच है ये। एरोनॉटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमारे मेन वीडियो का मुद्दा ये भी है ना, प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस ये होता है कि एक वेबसाइट है, मैं सीधा आपको लेके चलता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे आ जाना है और टाइप कर देना है MSBT, ये नाम याद रख लो। अगर आप श्योर हो चुके हो कि मुझे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना है किसी भी ब्रांच में, तो MSBTE ये नाम दिख रहा है, इसका याद रखो नाम MSBTE, जिसको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं। तो इस नाम को याद रखो, और पहला ही याद है MSBTE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप ओपन कर सकते हो, और इसी में सारा डिटेल आएगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज जो 11th वाले बच्चे हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से इस बार फास्ट हो रहा है एडमिशन प्रोसेस, यानी कि 0 राउंड हो गया, कैप राउंड 1 का भी फॉर्म फिलिंग हो गया है, बस अलॉटमेंट बाकी है। फिर वो अलॉटमेंट हो जाएगा तो कैप राउंड 2 आ जाएगा। मतलब देखते ही देखते 15-20 दिन के अंदर 11th का पूरा एडमिशन प्रोसेस ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, MSBT की बात करें, तो अगर आप इसको रिसर्च करोगे, देखो यहाँ पे लिखोगे द एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, ठीक है ना, डिप्लोमा कोर्सेज फॉर इज कमेंसिंग फ्रॉम 20 मई। तो यानी कि ये 20 मई से जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, एकेडमिक ईयर 2026-27। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगी। तो कोई भी चीजें हैं, आपको इस वेबसाइट पे आना है और इस पे रिसर्च करना है, क्योंकि ये करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं आप लोग को एक एक पकड़ के नहीं कर सकता। तो आपके लिए ये वेबसाइट है, जैसे 11th के लिए FYJC महा FYJC admission.in वेबसाइट है, वैसे आपके लिए MSBT का वेबसाइट है। इसमें आप आओगे तो सारा चीजें आपको दिख जाएगा। देखो ये पूरा डिटेल आया हुआ है, अगर आप देखोगे, ठीक है ना। फिर ये एकेडमिक ईयर 2026-27 का एकेडमिक कैलेंडर है, ये सारी चीजें हैं। और मैं आपको एक चीज आश्वासन के साथ कहूंगा कि भाई बहुत जल्दी इसका भी एडमिशन प्रोसेस फॉर्म फिलिंग जो है शुरू कर दिया जाएगा। जैसे 11th के लिए भी क्या होता है, कैप राउंड्स होते हैं, यहाँ पे भी कैप राउंड होते हैं, ठीक है ना। 3-4 कैप राउंड्स यहाँ पे भी आपको देखने मिलेंगे, जिसमें आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिटेल्स है वो डालना है। और एक बार जब शुरू हो जाएगा तो उसमें सारी चीज डाल के फटाफट से इसमें भी एडमिशन करा लेना, और ऑफिशियल तौर पे प्रॉपर तरीके से डिप्लोमा में शामिल हो जाना। अब कॉलेज कैसा चूज करना है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, बेटर ये रहेगा कि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में से अगर कंफ्यूजन रखते हो, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज हर टाइम बेटर होता है। एक तो फीस भी थोड़ा सा रीजनेबल होता है, कम होता है, ना के बराबर होता है। प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा होता है, तो डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप उसको चूज करिए। अगर आपका मतलब जब आप लिस्ट डालोगे, कैप राउंड 1 में प्रेफरेंस डालोगे, तो ऐसा सिलेक्ट करना। लेकिन अगर कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जिसका फीस तो थोड़ा हाई है या फिर मिडल एंड है, लेकिन वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, चीजें सिखाई जाती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, काफी नाम है उसका, तो कोशिश करना उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप उस कॉलेज में ट्राई करना। क्योंकि क्या होता है, जब हम बेस्ट रिसोर्सेज से पढ़ाई करते हैं तो आउटकम भी बेस्ट आता है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इस वेबसाइट पे आ जाना, जैसे ही वो चीजें शुरू हो जाएगी आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप आके आप पूरा का पूरा जो है वो चेक कर सकते हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लिंक्स यहाँ पे है, चेक कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं।
डाउनलोड सेक्शन में आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको सब कुछ डिटेल में दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ पता चल जाएगा। तो 2026 का भी आप लगा एडमिशन प्रोसेस जल्दी आपको देखने मिल सकता है, और जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, देख के खत्म हो जाएगा, फिर आपका एडमिशन शुरू हो जाएगा और फिर पढ़ाई करना है। और जैसे मैंने बता दिया आपको कि पढ़ाई करने के लिए आ जाना भाई इस चैनल पे, JR इंजीनियरिंग डिप्लोमा। यहाँ पे आपके लिए डिप्लोमा के वीडियोस बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि डिप्लोमा अगर आप फर्स्ट ईयर में जाओगे ना, तो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में भी आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, अप्लाइड फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, हमारे और भी सर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी जाके। मैं इसका जो लिंक है, इस चैनल का लिंक है, वो कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, लेकिन आप डायरेक्टली JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। बाकी और भी कुछ डिटेल्स मुझे पता चलती है तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा, या फिर कोई डिटेल आपको पता है जो मुझे नहीं पता, आप जरूर से कॉमेंट करके बताना कि ये सर हो चुका है या फिर वो सर हो चुका है, जो भी है मुझे आप लोग बता देना कॉमेंट करके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो हमारे साथ, पूरी JR फैमिली आपके साथ है, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।